भारत रहस्य चैनल पर हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे शिव के धाम में जहां भगवान शिव साक्षात रूप में विद्यमान है, जिसका नाम है बेलखरनाथ धाम, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भक्तों के स्वागत के लिए यहाँ रेड कारपेट लगाया गया है। आगे बढ़ते ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, हारे का सहारा बेलखरनाथ हमारा। ये पढ़कर दुखी से दुखी व्यक्ति के हृदय में भी आशा की किरण जाग जाती है। वैसे तो बेलखरनाथ धाम बड़ा विशाल है, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य अभी भी जारी है। अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। सबसे पहले हमने माता पार्वती के दर्शन लेना उचित समझा और शुरुआत की भगवान श्री गणेश के दर्शनों से। माता पार्वती की प्रतिमा इतनी सजीव है कि ऐसे लगता है माता बोल उठेंगी। उनकी आंखें देखकर लगता है जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। माता के आशीर्वाद लेकर हमने कार्तिकेय जी के दर्शन किए और फिर माता दुर्गा और श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए हम मंदिर की ओर बढ़े। भारत रहस्य चैनल के सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज हम आए हैं प्रतापगढ़ जिले के बेलखरनाथ धाम में और कहते हैं कि यहाँ पर वही आता है जिसे बाबा बुलाते हैं। महाराज जी प्रणाम। ओम नमः शिवाय। महाराज जी, बेलखरनाथ धाम की चर्चा हमने कई लोगों से सुनी है, तो जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में कुछ आप बताएं। ये स्वयंभू है, स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए हैं। ये बाबा यहाँ बेलखैया राज था, उस समय के हैं। ये बहुत पहले राजा बेलखैया जो स्थापित किए थे, फिर यहाँ से उनका वंश चला गया। अच्छा, किसी राजा के द्वारा यहाँ मंदिर बना? हाँ, जब यहाँ मिला है तो यहाँ इस समय यहाँ जंगल था। अच्छा, उस समय यहाँ जंगल था जी। और यहाँ इसका वर्णन रामायण में भी आता है। भगवान राम ने यहाँ पूजा की। वन जब जा रहे थे भगवान राम, तो वे स्वयं यहाँ आके पूजा की है। हमेशा कुछ न कुछ चमत्कार यहाँ होता ही रहता है। यहाँ हमारे ऊपर ही नहीं, कई लोग इनके ऊपर अधीन हुआ है। जब यहाँ शिवलिंग प्राप्त हुआ तो बेलखर राजवंश ने प्रयास किया कि यहाँ मंदिर बनाया जाए, शिवालय बनाया जाए, लेकिन हर बार प्रयास असफल हो जाता था। निर्माण कार्य ध्वस्त हो जाता था। अंततः एक पुजारी परिवार को भोलेनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि 3 पीढ़ियों के बीच में इस मंदिर का निर्माण होगा। यहाँ किसी राजा की आज्ञा नहीं चली, क्योंकि यहाँ के राजा स्वयं भोलेनाथ हैं। जब राजा के आदेश से भी यहाँ पर मंदिर नहीं बन पाया तो राज परिवार यहाँ नतमस्तक हुआ और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। हमारा गांव यहीं पड़ता है, छतरी बस्ती है, पूजी कला जी ना। तो हमारे पूर्वजों के समय से पूरा गांव यहाँ पूजा करता चला आ रहा है और उनकी सेवा में तत्पर है। और जब तक ये गांव रहेगा तब तक हम सब सेवा इनकी करते रहेंगे। यहाँ की इतनी महानता है, आप ये समझ लीजिए कि बिना चुनाव लड़े कोई मंत्री बन सकता है। यहाँ हमारे यही दीवानगंज बाजार के पास करमाही ग्राम है, आपको भी पता होगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं। इसके पहले वाली सरकार में वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन यहाँ के बहुत बड़े भक्त हैं। हर तेरस में, सावन में हमेशा आते हैं चलकर यहाँ बाबा के धाम, और सावन में आते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं। उनकी आस्था इतनी ज़्यादा है, वो इतने बड़े भक्त। सोच लीजिए इनकी महानता कि कोई चुनाव लड़ने के बाद भी नहीं बनता और बिना चुनाव लड़े हुए वो कैबिनेट मंत्री बन गए। तो इतनी महानता है, आप सोच लीजिए।
और यहाँ सावन में एक भी दिन ऐसा नहीं रहता कि अब बिना भंडारे के, मतलब यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। यहाँ से 2-2, 3-3, 4-4 भंडारे रोज रहते हैं, मतलब खाली नहीं रहता है। बिना रुद्राभिषेक के लिए आप समय पाएंगे, और ना यहाँ रुद्राभिषेक के लिए समय लेना पड़ता है पुजारी जी से कि खाली है, बस सिफारिश करनी पड़ती है। तो और वहाँ भंडारा हमेशा 3-4 लोगों का चलता रहता है, कोई कर भी नहीं पाता कि इस साल नहीं आप अगले साल कर लीजिएगा। यहाँ इतनी ज़्यादा आस्था है, इतना ज़्यादा बाबा ने दिया है सबको, इतनी महानता है। हमको यहाँ, मेरी उम्र 30 साल हो गई है, हम जब से जानते हैं तब से आते हैं। एक और प्राचीन कथा यहाँ सुनने को मिलती है कि इसे पत्थर समझकर लोग इस पर कुल्हाड़ी में धार लगाया करते थे, और एक बार किसी ने अज्ञानतावश इस पत्थर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया तो इसमें से रक्त निकलने लगा। तब सबने क्षमा याचना की और तभी से यहाँ पर शिवलिंग के रूप में पूजा प्रारंभ हो गई। आपने भोलेनाथ के अद्भुत दर्शन तो कर ही लिए हैं, आइए अब आरती में शामिल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रतिदिन आरती से पहले यहाँ पर भोलेनाथ जी का सुंदर श्रृंगार किया जाता है, दरबार को सजाया जाता है और उसके बाद होती है भव्य दिव्य आरती। बाबा की महिमा तो अनंत है, उसका पार पाना बहुत मुश्किल है, और एक छोटे से प्रोग्राम में उनकी महिमा को कहाँ तक वर्णित किया जाए। कहते हैं कि समुद्र का जब मंथन हुआ और हलाहल निकला, जब कोई उसे सहन नहीं कर पाया, तब भोलेनाथ ने आगे बढ़कर उस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए थे। तब से लेकर आज तक लोगों की श्रद्धा भोलेनाथ में बनी हुई है। मैं आशीष कुमार थी प्रजापतपुर से। बाबा के धाम से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ पर डे आता हूँ शाम, और मेरे साथ एक घटना हुई। बाबा की वजह से मैं ज़िंदा हूँ, बाबा की कृपा से मैं ज़िंदा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं प्राण त्याग भी, और भागकर मैं आया बाबा के दरबार में। यहाँ से मुझे रास्ता मिला और मैं उस दिन से बाबा के ज़्यादा करीब हूँ। बाबा के भाव अलग हैं, उनके भक्त अलग हैं। जिस बात से आप परेशान थे वो आपका मनोरथ मेरा वो काम हुआ, उसका रास्ता मिला। बाबा ने वो रास्ता दिया, मतलब वो दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि मैं ऐसे कर लूँ तो मैं ऐसे बच जाऊँगा, ये काम कर दूँ तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, मेरे मान सम्मान मेरा बचा रहेगा। केवल उस सम्मान की बात नहीं बस, और कुछ नहीं। उन्होंने तुरंत रास्ता दिया कि ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तब से आप फिर लगातार मंदिर आते हैं? हम हमेशा मतलब आते तो हैं 30 साल से, मतलब 30 साल से आते थे। शनिवार सोमवार दर्शन आते थे, लेकिन उस समय से मैं हमेशा आने लगा था। बाबा की सेवा में लगा रहता हूँ। इनकी कृपा से मैं बॉम्बे भी गया, इन्होंने मुझे बॉम्बे भी भेजा। वहाँ गया, मुझे बढ़िया नौकरी भी मिल गई, नौकरी भी किया 6 महीने रह के वहाँ, लेकिन मुझे बाबा के बिना चैन नहीं मिला। इसलिए बाबा के पास मैं फिर चला आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ
बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं और जब कहीं किसी को कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है तो वो थक हार कर भोलेनाथ की शरण में आ जाता है। तो अगर आप भी इस चीज़ को आजमाना चाहते हैं या भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो जब भी आप उत्तर प्रदेश आएँ तो प्रतापगढ़ ज़िले के बेलखर नाथ धाम में ज़रूर पधारें, क्योंकि यहाँ पर बदली है कई लोगों की किस्मत, कई लोगों ने रचा है एक नया इतिहास। अंधकारमय जीवन से स्वर्णिम प्रकाशित और सफल जीवन की ओर आप भी अग्रसर होना चाहते हैं तो बेलखर नाथ धाम में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय।